नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। मैं आपका दोस्त अभिषेक कश्यप। इस समय मौजूद हैं हम जनपद हापुड़ के फरीदपुर सिंभावली में। हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद हैं इस गांव के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस बार वो कैसा प्रधान चाह रहे हैं और कैसा अपने गांव के विकास के लिए प्रधान चुनना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिक्की राठी है। रिक्की राठी जी, अब की बार जो चुनाव आ रहे हैं तो किस तरीके का प्रधान चाह रहे हैं आप? देखो, प्रधान जो है कायदे में तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ से तो प्रधानी चलती नहीं है, ना ही गांव का विकास होता, क्योंकि उसे तो इस बारे में पता होता ही नहीं है कि भाई कैसा काम करने है, कहाँ से योजना लानी है। क्योंकि गांव को है विकास की जरूरत। पिछले 15 सालों से गांव में कोई विकास हुआ नहीं है। रास्ते जर्जर पड़े हैं और जो है दुनिया भर की घास हो रही है, तो इसलिए सफाई पर भी विशेषकर ध्यान नहीं है प्रधानों का। ना ही कोई नई योजना इतनी आई हैं, ना ही कोई उनके प्रति कोई काम हुआ है, ना ही कोई लाइब्रेरी है। एजुकेशन के प्रति गांव पीछे जा रहा है इस मामले में। गाँव में 5 सालों में क्या विकास हुआ है अभी तक? पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ गांव के अंदर। आपके गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। मतलब गाँव में शमशान वगैरह और ये कब्रिस्तान किस तरीके की हालत है इनकी? सबकी हालत जर्जर है। पानी की व्यवस्था कैसी, टंकी है? पानी की टंकी है, लेकिन वो भी अभी चालू नहीं हुई है। और जो है रास्ते खोद के डाल दिए गए हैं, उसकी वजह से जो है जगह जगह पानी भरा हुआ है। रास्ता बिल्कुल डैमेज हो चुका है और जो है मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं। नालियों की सफाई नहीं है। बात शिक्षा की करेंगे। शिक्षा के मतलब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है कोई वगैरह? यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है। इसके प्रति तो कोई जो है मतलब सवाल उठाया ही नहीं गया आज तक। सफाई व्यवस्था कैसी? सफाई बिल्कुल जीरो है, कोई सफाई नहीं है। आपने देखिए, बिल्कुल जो है नालियाँ बिल्कुल अटी पड़ी हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। बीमारी इस टाइम पे ये है, घर घर में कोई ऐसा बचा हुआ जो मतलब बीमार नहीं है। जैसे कि नज़दीक चुनाव आ रहे हैं तो कैसा प्रधान चाहेंगे आप आपकी बार? देखो, प्रधान ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा हो, कि भाई गांव में विकास कराए। तैयारी किसकी है आपके? तैयारी पे देखो, कई हैं नए युवा, नाम तो नहीं लूँगा मैं इस बार, लेकिन कई युवा हैं जो आ रहे हैं। अब देखो उसमें से ही चुनते हैं जो काम का विकास कराएगा। बाबा, क्या नाम है आपका? रकम सिंह। कहाँ के निवासी हैं? हिम्मत है, सिंभावली के ही है। तो कैसा प्रधान चाह रहे हैं आने वाले चुनाव में? बढ़िया वाला प्रधान चाहिए जो गांव का सुविधा करे कुछ। सुविधा का सके। गाँव में सफाई व्यवस्था कैसी है? सफाई होवा है, महीना 10 महीना में हो एक आध बार, क्या फायदा। पानी की व्यवस्था, टंकी वगैरह है? ये टंकी लग चुकी है, रास्ते सब खराब हुए पड़े हैं। खुदाई हुई है, उन्हें पानी अभी गया ही नहीं है। बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है? ये कुछ नहीं है। एक बात करें, जो गांव में छोटा सा एक अस्पताल होता है, इस तरीके की सुविधा यहाँ? अस्पताल तो है। हाँ। तो आपका क्या नाम है जी? नरेंद्र। नरेंद्र जी, कैसा प्रधान चाह रहे हैं आप अब की बार? जैसा ठीक सा हो, मतलब किस तरीके का? जैसे कि अब ये पहला प्रधान है, इसकी लाइटें ही बंद है इसकी तो। हाँ, और ये आगे जब इलेक्शन होएगा दोबारा से, जब आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। प्रधान बनने के बाद गांव में भी मतलब जनता के बीच में काम नहीं करते। और जो जगह खाली थी उनमें उन्होंने टंकी बना दी है। और लाइब्रेरी तो यहाँ बन जाएगी। स्कूल हमारे यहाँ नहीं है, वो सिंभावली मिल पे है। तालाब की बात करें तो तालाब में सफाई व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ तालाब है, वो उसमें पट्टे काट दिए। पट्टे काट? हाँ, जो हमारे यहाँ का तालाब था उसमें पट्टे काट दिए हैं प्रधानों ने। देखिए, एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेविक हैं। बहुत ही अच्छा इनका गांव में व्यवहार है, समाज के लिए सेवा करते रहते हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल मसंद है जी। तो राहुल जी, अब की बार जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो किस तरीके का प्रधान चाहेंगे आप? गांव में जो प्रधान हो वो सबसे पहले तो पढ़ा लिखा हो, योजना का उसे ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी योजना कब चल रही है, कि गांव में विकास कैसे करवाया जा सकता है, सारे मुद्दों का उसे जो पता होना चाहिए। 5 सालों में गांव में क्या क्या विकास हुआ है अभी तक? 5 वर्ष जो ये मतलब जो गए हैं, ये इनमें मतलब ग्राम सभा से कोई इतना खास विकास नहीं हुआ। जो लाइटें एक बार फूक जाए वो दोबारा सही नहीं होती। नगरी में ये जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर गांव में, वो बंद पड़े हैं। तो इसे क्या कहेंगे आप? विकास तो कहेंगे नहीं हम। तालाब की बात करें, तालाब की व्यवस्था कैसी है गांव में? हमारे यहाँ पर होने के लिए तो तालाब है, पर मौजूदगी में एक तालाब है, उसके चारों तरफ जो है पट्टे कटे हुए हैं। मतलब प्रधानों ने पहले ही पट्टे काट दिए हैं। और जो मतलब बसावट है यहाँ की, उन्होंने साइडों से कबाड़ घेर कर जो तालाब छोटा कर रखा है। पानी का जो मतलब बहुत ज़्यादा रिसाव है इधर, उसका कोई सुविधा नहीं हो पा रही है। बात करते हैं रास्ते की। गांव में रास्ते की व्यवस्था कैसी है? अभी जो मतलब रास्ते जो आपने देखा, और जैसे रास्ते को आए थे, ये
सांसद प्रतिनिधि के उससे हुआ था अभी जो विकास यहाँ पर, उसके साइडों में दोनों तरफ जो इंटरलॉकिंग होनी थी वो विकास नहीं हुआ। पब्लिक आती है साइडों में गिर जाती है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है उस पर जो है। बात करें पढ़ाई की, गांव में बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है? गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है, जबकि सरकार के द्वारा जो डिजिटल लाइब्रेरी आ रही है गांव के लिए, प्रधान जो है उस पर भी कार्य नहीं कर रहा है। बात करें सफाई व्यवस्था कैसी है, किस तरीके की सफाई सही देखी जा रही है यहाँ पे, रास्तों पर किस तरीके की सफाई है? सफाई की व्यवस्था ऐसी है, महीने में या 2 महीने में एक बार नंबर आता है, उसके बाद जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो गायब होते हैं। पूरे गांव के लिए 3 कर्मचारी लगे हुए हैं, वो भी अस्थायी, और जो गवर्नमेंट की तरफ से सफाई कर्मचारी है उसका आज तक पता ही नहीं है। जनता से क्या कहना चाहेंगे, अब की बार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? जनता से मैं यही कहूँगा कि जो प्रधान मतलब चुने वो आगे के लिए पढ़ा लिखा हो, समाज पे कार्य करने वाला हो, बस यही मुद्दा होगा।